दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पानी को इतनी साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जब चाहे, जैसा चाहे और जितना चाहे उतनी मात्रा में पानी को पी सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारण होता है यह उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर में सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने के लिए, शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन को घटाने तक पानी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए पानी को सही मात्रा में, इसको पीने का सही तरीका, पानी को सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकता है, आपको इसके बारे में जानकारी अगर नहीं है तो व्यक्ति चाहे जितना भी अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों न खा ले, उसका सही फ़ायदा शरीर को नहीं मिल पाता है। और इसी वजह से भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि अपचन, कब्ज, गैस, लीवर में दिक्कत, कमजोरी, थकान, गुर्दे में पथरी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाग, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या स्किन का बहुत ही ऑयली या बहुत ही ड्राई होना, खाया पिया शरीर पे ना लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगह पर चर्बी का जमा होना, सर दर्द और चक्कर आना, वज़न घटना, वज़न को बढ़ना, वज़न में प्रॉब्लम होना, दिक्कत महसूस होना, बालों का झड़ना और रातों को नींद नहीं आना जैसी कई गंभीर बीमारियां सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने से हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लिए पानी क्यों ज़रूरी है और इसका हमारे शरीर में क्या काम है और एक दिन में क्या कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कितनी पानी पिया जा सकता है, और अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इसका किस तरह से पता लगाया जा सकता है। एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पानी को पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और पानी कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका क्या है, किस तरह से पानी पीना चाहिए, जैसे ठंडा या नॉर्मल या फिर गर्म, और वज़न बढ़ाने और वज़न घटाने में किस तरह से पानी मदद करता है। इस सभी के बारे में आज हम इस कहानी में जानेंगे और समझेंगे। इसलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। एक बार एक गुरुजी आयुर्वेद के बारे में बहुत बड़े ज्ञाता थे। एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वह लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बता रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि हमें स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ छोटी छोटी सी गलतियां ही हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा कर देती है। फिर वह गुरु उस सभी से कहते हैं, जैसे कि आप लोग पानी को बहुत ही साधारण समझते हैं, लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं यह आपके शरीर में जानलेवा बीमारी पैदा कर सकता है। उन गुरु की बातें सुनकर सभा में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला कि गुरुदेव, भला पानी पीने से क्या बीमारियां हो सकती है? पानी तो साधारण है, जीवन के आधार है, इसके बिना तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। उस युवक की बात सुनकर गुरुजी बोले कि बेटा, पानी पीने से कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन पानी को गलत तरीके से पीने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है और आपको इसका पता भी नहीं चलता है। फिर वह गुरु सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मैं आपको पानी से संबंधित छोटे छोटे से नियम बताऊंगा, जिसे अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप इन नियमों को 12 दिन अपनाकर देखिए, आपको अपने जीवन में चमत्कार परिवर्तन नजर आएंगे। फिर वह गुरु सबसे कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए पानी इतना ज़रूरी क्यों है। देखो, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है, जो हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे शरीर के अंग जैसे किडनी, लीवर, फेफड़ा, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी अंग करते हैं। सभी को ठीक तरीके से काम करने के लिए और सबसे ज़्यादा हमारे शरीर की कोशिका को जिंदा रखने के लिए पानी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर वह गुरु उन सभी को कहते हैं कि सबसे पहले हम यह जानते हैं कि दिन भर में कम से कम कितना पानी और कम से कम कितना ज़्यादा पानी पिया जा सकता है,
और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसका पता कैसे करें। देखो, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग जो है वह पीला पड़ना शुरू हो जाता है, पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजुबान और ढीली पड़ने लगती है और शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारी को न्योता देते हैं। इसलिए हर दिन एक निश्चित मात्रा में पानी का पीना बहुत ज़रूरी है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए और पानी किस तरह से पीना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल। देखो, इसके लिए हमें यह जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और यह कौन कौन सी प्रॉब्लम में फ़ायदा आपको पहुंचा सकता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होता है, लेकिन इसके बावजूद यह हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में शरीर की मदद करता है। यह हमारे त्वचा को साफ रखता है, दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, आँखों की रोशनी, हड्डियों की मजबूती और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने में बहुत मदद करता है। इसलिए हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है। हम चाहे खाए पिए लंबे समय तक नहीं रह सकते, लेकिन पानी पिए बिना भी हम नहीं रह सकते। कुछ दिन जीवित रहना भी हमें संभव नहीं है बिना पानी के, क्योंकि हमारे शरीर से पानी जो है वह पेशाब और सांस की क्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकल जाता है, जिसे वापस रीस्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए यह उस व्यक्ति की सेहत पर और वहाँ जहाँ रहता है वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। उस जगह का मौसम कैसा है, उसका वजन क्या है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर यह निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, जो कि लगभग 8 से 12 गिलास हो सकता है। और गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना निकलता है, इसलिए पानी की थोड़ी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि शरीर में पीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है और यह मात्रा योगा करने वाले को ज़्यादा होना चाहिए। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे शरीर में क्या प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से सुनो, इसका जवाब है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से शरीर किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम का लेवल कम होने से चांस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते जितना उनको पानी पीना चाहिए। लेकिन नुकसान तो तब भी होता है जब कोई व्यक्ति 5 या 6 लीटर पानी पी जाता है। देखो, एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह का पानी आपको पीना चाहिए, इसे ध्यान से सुनो। सब लोगों को लगता है कि पानी को जैसा चाहें जितना चाहें पी सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही तरीके से पानी को अलग अलग तरीके से पानी से शरीर पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव होते हैं। इसलिए पानी शरीर में बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए, जैसे कि पानी को मुंह में रख कर 4 से 5 सेकंड के लिए हमें मुंह में इधर उधर घुमाएं और फिर निगलें। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार जो कि सार होते हैं वह पेट में जाकर पेट की अम्लता को शांत करती है, जिससे पाचन शक्ति को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। और जब आप खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी को पी लेते हैं तो उससे हमारी किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, और जब हम मुँह से हटकर डायरेक्ट बोतल से पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे कि भविष्य में जोड़ों का दर्द होने के बहुत चांस बढ़ जाता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे 4 से 5 सांस में पीना चाहिए और एक बार में
1 या 1.5 गिलास पानी ही पीना चाहिए। या जितनी प्यास हो उतनी ही पानी आपको पीना है, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी पी लेने से किडनी उसे ठीक तरीके से फ़िल्टर नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के ज़रिए शरीर से बाहर निकल जाती है। इसका हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाता। फिर गुरु उन सभी को कहते हैं कि आप सब लोग यह जानते हैं कि पानी कैसा होना चाहिए, गर्म या ठंडा, नॉर्मल। देखो, कोई भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ अगर हम खा लेते हैं या फिर पी लेते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर उसे काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा कोई ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में वह पहले गर्म होता है और फिर वह काम में आता है। जब तक इस क्रिया में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि वह पानी जो है पेट में पड़ा पड़ा गर्म ना हो जाए। और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को भी ज़्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी जो है वह बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि आप चाहो जितने भी लोग जाने कि पानी कब कब पीना चाहते हैं और कब कब नहीं पीना चाहिए। देखो, यह ऐसी बात है कि जहाँ लोग अक्सर गलती बहुत करते हैं और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज़्यादा यह ज़रूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। पहले हम यह जानते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए, फिर यह जानेंगे कि पानी हमको कब पीना चाहिए। वैसे तो खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद पानी न पिएं, क्योंकि इसमें खाना खाने समय हमें पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखा खाना भी गले से आसानी से उतरता है और हिचकियाँ भी आपको नहीं आती। लेकिन 1 या 2 घूंट कहने का मतलब कि गला भीगने जितना पानी आपको पीना है। लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में गिलास भरकर या ज़्यादा मात्रा में पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से हमारे द्वारा खाए गए खाने को यह बहुत पतला बना देता है, जिससे हमारे पेट में पाचक रस जो है वह ठीक से काम नहीं कर पाता और पाचन क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट बाद या 1 घंटा बाद ही आपको पीना चाहिए और खाना खाने के पहले भी आप 1 घंटे पहले पेट भरकर पानी को पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि रात को सोने से पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना गलत है। देखो, दिन के सभी पानी हमारे लिए जितना फ़ायदेमंद है, इस तरह से रात के समय ज़्यादा पानी हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक है, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता है, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक तरीके से इस्तेमाल हुए बिना ही किडनी में फ़िल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर यह हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद में उठकर बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, जिसके लिए दोबारा नींद आने में भी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके दिन के समय ही पानी की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो जाती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका पैसा पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब है कि फिलहाल आपके शरीर में पानी की जो ज़रूरत है वो बिल्कुल पूरा हो चुका है। इसलिए पेशाब आने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट रुके, ताकि हमारी किडनी को रेस्ट लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को ठीक तरीके से रोकना पानी की समस्या
फिर गुरुजी उनसे कहते हैं कि फल खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। देखो, फल और ऐसी सब्जी जैसे खीरे, टमाटर जैसे चीज़ों को अगर आप कच्चा खाते हैं तो इसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और इसी तरह केला, तरबूज, संतरा ऐसा दूसरा जो फल है उनके तुरंत बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज़ें बहुत सख्त हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया धीमी पड़ जाती है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो सकता है। साथ ही साथ ज़्यादा गर्म चीज़ें जैसे कि चाय, कॉफ़ी और सूप जैसे चीज़ों को खाने के बाद भी आपको बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गर्म चीज़ें को पीने के बाद पानी पीने से दांत और मसूड़ों को बहुत नुकसान होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब हम बात करते हैं कि कब कब पानी पीना चाहिए, पानी पीने का सही समय क्या है। देखो, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं, फिर उसमें खाना खाते हैं, इसी तरीके से हमें हर सुबह कुछ भी खाने और पीने से पहले अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए। इसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को सोते समय पेट में बनने वाले जहरीले पदार्थों को काफ़ी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ भी खा लेते हैं तो वह बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे कि जूठी प्लेट को बिना साफ किए ही उसमें खाना खा लेना। इसलिए 1 से 2 गिलास पानी सुबह खाली पेट अवश्य पिए। 1-1 घंटे के उपरांत में आपको पानी पीते रहना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना ही है, और खाना खाने से 1 घंटा पहले भी आपको पानी पीना है। इसी तरह रात के समय पानी कम मात्रा में आपको पीना है, और रात का खाना खाने के बाद पानी पीने की जगह 2 घंटे बाद 1 गिलास दूध का सेवन आपको करना है, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन पूरी रात शरीर में धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करते हैं, और इसमें मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। और अगर आप दिन में भी पानी पिए तो 2 बार पानी पीने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल रखें, ताकि पूरे दिन 2.5 से 3 लीटर पानी पिया जा सके। और अगर आप धूप में जाकर आए या फिर दौड़ कर आए तो या फिर एक्सरसाइज करिए तो उस दौरान एक बार में 1 गिलास भरकर पानी कभी न पिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का ताप बढ़ा रहता है। इसलिए उस वक्त ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, और एक्सरसाइज में भी आपको परेशानी हो सकता है। इस एक्सरसाइज के दौरान एक बार में 1/4 गिलास या फिर 2 या 3 घूंट पानी ही आपको पीना है। और जब भी आपको प्यास लगे तो फिर से 1/4 पानी या 2 से 3 घूंट पानी ही आपको पीना है। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी भरकर पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान आपको थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही पानी पीना चाहिए। इस तरह से पानी पीने से हमारे शरीर में जितना भी समस्याएं हैं वह काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, और साथ ही साथ हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। इससे हमें वजन बढ़ाने या वजन घटाने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि जब तक कि किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक नहीं हो जाता, वजन बढ़ना या फिर घटना संभव नहीं है। पानी पीने के इस तरीके को 12 दिन अपनाने से ही आपको सेहत पर बहुत अच्छे प्रभाव दिखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमने आपको सिखाया कि पानी आपको कैसे पीना है। ऐसे नॉलेज वीडियो पाने के लिए प्लीज़